राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। बसंत पंचमी बस आपके मुख्य द्वार पर दस्तक देने ही वाली है। साल का सबसे बड़ा त्योहार इसको बोला जा सकता है, क्योंकि इसी दिन से श्रीधाम वृंदावन में होली का प्रारंभ होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि श्रीधाम वृंदावन में बसंत पंचमी कैसे बनाई जाती है। वृंदावन के जो ब्रजवासी लोग हैं वो बसंत पंचमी कैसे बनाते हैं, बांके बिहारी जी के मंदिर में बसंत पंचमी कैसे बनाते हैं, और श्रीधाम वृंदावन में राधा वल्लभ के मंदिर में, राधा रमन जी के मंदिर में बसंत पंचमी में क्या विशेष होता है, इसकी सारी जानकारी आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं श्रीधाम वृंदावन के राजा बांके बिहारी जी से। आप लोगों को पता है कि इस साल 2024 में जो बसंत पंचमी का उत्सव बनाया जा रहा है वो 14 फरवरी को बनाया जा रहा है। तो बांके बिहारी जी के मंदिर में बसंत पंचमी से होली प्रारंभ होती है। बांके बिहारी जी के मंदिर में पूरी दुनिया में ये बोला जाता है कि पूरी दुनिया में तो खेली जाती है होली, लेकिन ब्रज में खेला जाता है होला। और आपको पता है कि वृंदावन की होली कितनी फेमस है, और मेरा तो ये परम सौभाग्य है कि मेरे को अनेकों बार वृंदावन की होली खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वृंदावन की लठमार होली, वृंदावन की धुधेरी होली, वृंदावन की नंदगांव की होली, बहुत बहुत ज्यादा अद्भुत आनंद आता है होली में। अगर आप लड्डू होली वृंदावन जाओ ना तो आपका आनंद दुगना हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले बसंत पंचमी से श्रीधाम वृंदावन में होली का प्रारंभ हो जाता है। बांके बिहारी जी की आरती 3 बार होती है। आप लोगों को अगर पता हो तो, नहीं पता हो तब भी बता देती हूँ कि बांके बिहारी जी की 3 बार आरती होती है। और बसंत पंचमी पे बांके बिहारी जी को पीले रंग की पोशाक धारण कराई जाती है। और बसंत पंचमी से ही बांके बिहारी जी के गाल पे गलचप्पे जिसको बोलते हैं गुलाल लगने प्रारंभ हो जाते हैं। आप देखोगे सबसे पहले जब बांके बिहारी जी की सुबह सुबह आरती होगी 8:30 बजे के आसपास, तब बांके बिहारी जी आरती के बाद 3 उंगली से उनके यहाँ पे गुलाल लगाया जाएगा, पीले रंग का गुलाल लगाया जाएगा बसंत पंचमी वाले दिन। उसके बाद दूसरी आरती जब होगी तब उनको यहाँ पे गुलाल लगाया जाएगा, और तीसरी आरती होती है तब भी उनको यहाँ पे गुलाल लगाया जाता है। बसंत पंचमी से गुलाल स्टार्ट होता है और रंग भरनी एकादशी तक, या फिर आप मैं ये कह सकती हूँ पूर्णमासी तक भी, रंग पंचमी तक भी ये गुलाल लगाया जाता है। 40 दिन तक ये होली खेली जाती है। एवरीडे बसंत पंचमी पे प्रथम बार लगाया जाता है, उसके बाद एवरीडे ही ये गुलाल बांके बिहारी जी को लगाया जाता है। बांके बिहारी जी को इस दिन पीले रंग की पोशाक धारण कराई जाती है। बांके बिहारी जी को इस दिन राजभोग का भोग लगाया जाता है। पीले रंग की खीर बनाई जाती है जिसमें केसर का उपयोग किया जाता है, और पीले रंग की जो भी चीजें होती हैं उनको बांके बिहारी जी को समर्पित किया जाता है। बांके बिहारी जी इस दिन भक्तों के साथ भी होली खेलते हैं। जब बांके बिहारी जी को गुलाल लगाया जाएगा उसके बाद सारे भक्तों के ऊपर वो गुलाल डाला जाता है, और सारा जो माहौल होता है ना वो मधुमय हो जाता है, बड़े सारे आनंद की प्राप्ति होती है। तो बांके बिहारी जी के मंदिर में बसंत पंचमी ऐसी बनाई जाती है कि उनको पीले वस्त्र धारण कराए जाते हैं, पीले रंग की पोशाक धारण कराई जाती है, उनके गालों पर गुलाल लगाया जाता है, और खाने में उनको विशेष तौर पे पीली चीजें दी जाती है, जैसे कि पीली खीर हो गई, पीले रंग की रसमलाई का भोग उनको दिया जाता है, पीले रंग की राजभोग जो होता है वो उनको दिए जाते हैं। और साथ ही के साथ बांके बिहारी जी इस दिन से होली खेलना भक्तों के साथ भी प्रारंभ कर देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि वृंदावन में अर्थात जो ब्रजवासी लोग हैं वो बसंत पंचमी में क्या करते हैं। बसंत पंचमी ब्रजवासी लोग एक अनेक उत्सव बनाते हैं, और बसंत पंचमी में ब्रजवासी लोग सबसे पहले पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। सबसे पहले सुबह सुबह नहा धो के वो हल्दी वाले पानी से स्नान करते हैं, और उसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण कर लेते हैं। और वस्त्र धारण करने के तत्पश्चात सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, और जब वो सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो उसमें भी एक चुटकी हल्दी वो अवश्य और अवश्य डालते हैं। उसके बाद उनके घर पर जो भी ठाकुर जी उपलब्ध है, अर्थात लड्डू गोपाल 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, जैसे भी लड्डू गोपाल है उनके गालों पे भी वो गुलाल लगाते हैं, और उनके लिए भी खीर या फिर पीले कोई भी चीज वो बनाते हैं। सभी ब्रजवासी एक दूसरे के गालों पे भी गुलाल लगाते हैं और सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इस दिन नई फसल भी आते हैं, तो इस नई फसल भी आती है, तो इस दिन फसलों की भी पूजा का विशेष महत्व श्रीधाम वृंदावन में बोला जाता है। कहते हैं कि इस दिन बसंत पंचमी वाले दिन श्रीधाम वृंदावन में एक विशेष परिक्रमा होती है जिसमें सारे ब्रजवासी मिलकर वो परिक्रमा करते हैं। कंपलसरी नहीं है कि वो परिक्रमा आप करो, लेकिन ब्रजवासी लोग करते हैं और बहुत आनंद से भावपूर्ण होते हैं। तो बसंत पंचमी पर श्रीधाम वृंदावन में एक अलग ही रौनक होती है, एक अलग ही उत्सव होता है। लगभग बसंत पंचमी से सारे मंदिरों में
बाकी बिहार जी में तो होली प्रारंभ हो ही जाती है। लगभग सारे मंदिरों में बसंत पंचमी से होली का उत्सव प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि राधा वल्लभ जी को होली खेलना बहुत अत्यधिक प्रिय होता है, राधा माधव जी को होली खेलना बहुत अत्यधिक प्रिय होता है। अगर मैं ये कहूँ कि पूरे साल में सबसे अच्छा त्योहार ब्रजवासियों को कौन सा लगता है, तो मेरी ख्याल से मैं गलत नहीं होंगी, होली का त्योहार ब्रजवासियों को बहुत अच्छा लगता है। बसंत पंचमी वाले दिन पीले लड्डू का भोग लगाने का विशेष प्रावधान होता है। पीला लड्डू इस दिन ब्रजवासी एक दूसरे को खाने के लिए भी देते हैं और खुद भी खाते हैं, और आप भी पीले लड्डू का भोग अपने भगवान, अपने ठाकुर जी को लगाकर एक दूसरे को प्रसाद स्वरूप भी दे सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप ये जानना चाहते हो कि बसंत पंचमी पे आपके लड्डू गोपाल की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपको अपने लड्डू गोपाल को क्या कराना है, तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।